हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एंड ईवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को। आप जो जनरली आप वीडियो क्या देखते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका फ्री एनर्जी वाला बना दिया किसी ने, जैसा स्कूटर हो, फोर व्हीलर हो, बहुत सारी आ रही है। फोर व्हीलर में टाटा की, महिंद्रा की, बहुत सारे, टेस्ला की आती है, स्कूटर में भी ओला की आती है, मतलब बहुत सारे आते हैं। तो वो ये कुछ लोगों ने आपको कुछ वीडियो होंगे यूट्यूब पे, उस पर दिखाया जा रहा होगा फ्री एनर्जी वाले बना दिए। फ्री एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट क्या लिया जाता है कि मोटर से, जैसे बैटरी से मोटर चल रहा है, गाड़ी उससे चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक अल्टरनेटर लगा दिया, डायनेमो लगा दिया, उससे बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट वाला बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं टेक्निकली समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं पॉसिबल है। टेक्निकली समझाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ हवाओं में बात नहीं कर रहा हूँ कि चलो बोल दिया भाई नहीं पॉसिबल है तो मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं। मैं टेक्निकली समझाऊंगा कि ये पॉसिबल क्यों नहीं। देखिए, और दूसरे तरीके होंगे, अभी हुए नहीं है दुनिया में फ्री एनर्जी पाने के। दूसरे तरीके हो सकते धीरे धीरे करके डेवलप होंगे, लेकिन अपना ऊर्जा का सिद्धांत के रूल के हिसाब से ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि आपको फ्री एनर्जी मिले। कुछ ना कुछ लॉस करके कुछ ना कुछ आप एनर्जी पाएंगे। लेकिन चलो, किसी इस तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा कुछ खोज लिया जाता तो वो बात की बात है। आज के भविष्य में, आज के डेट में ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं निकला कि आप फ्री एनर्जी पा सको। तो इस कंसेप्ट में लोग कैसे बोल रहे हैं कि ये फ्री एनर्जी, इसमें बिना चार्जिंग के ही गाड़ी चलेगी, बिना कुछ पेट्रोल डीजल डाले भी गाड़ी चलेगी। तो वो ये ऐसा नहीं है। एक और चैनल होगा आपको, बिहार हेलीकॉप्टर ऑफिशियल, वो भी बोलते हैं आपको ना डीजल डालेंगे, ना पेट्रोल डालेंगे, ना बिजली से चलेगी। तो भाई वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस तरह का कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है। फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट है तो आप बता सकते हो, लेकिन ये फ्री एनर्जी वाला कोई कॉन्सेप्ट अभी तक धरती पे नहीं है। या तो मैं तो कहता हूं धरती पर नहीं तो मेरे हिसाब से ब्रह्मांड में ही नहीं है। तो आप समझो, लेकिन इस चीज को समझने का आपको टेक्निक बता। तो एक बेसिक रूल्स लेता हूँ, जो आप स्कूटर या साइकिल किसी ने बनाया है, वीडियो पे बहुत सारे, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे, उसमें यही समझा था। उसमें क्या लगा होगा कि बैटरी लगा है, मोटर लगा है, और बैटरी से मोटर चलता है, उससे साइकिल चलती है, मान लिया जाता है। लेकिन साइकिल चलती है, उसके साथ साथ उस साइकिल के चक्के में डायनेमो लगा दिया है, उससे फिर से बैटरी चार्ज हो रही है। तो क्या हो रहा है कि बैटरी, एक तरफ साइकिल चल रही है बैटरी से और दूसरी तरफ से साइकिल से बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये नहीं हो सकता है। नहीं होने का चांस, देखो, कहीं भी आप ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में आप कन्वर्ट करते हो, बदलते हो, तो वहां पे लॉस होता है। लॉस इन द सेंस क्या होता है, यदि आप सपोज मानिए कि आप बिजली से मोटर चला रहे हो, तो वहां पे जितना बिजली आप मोटर को दे रहे हो उतना मोटर नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ बिजली बर्बाद कर दे रहा है। कुछ बेरिंग लगा है वो थोड़ा घिस रहा है, कुछ चेन लगा है वो थोड़ा घिस रहा है, कुछ तार में लॉस हो रहा है, कुछ कंट्रोलर जो मोटर जिस कंट्रोलर से चल रहा हो, कंट्रोलर के अंदर आईजीबीटी मॉसफेट लगा है, वो सारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस करो। तो वो लॉसेस होते हैं। ये लॉसेस आपको काउंट करेंगे तो पता चलेगा। मिनिमम की बात बोलो, बीएलडीसी मोटर भी किसी ईवी में लगा के चला रहा है तो भी आपको 10% तो रहेगा ही रहेगा। मतलब यदि आप 100 किलोमीटर जाने की बिजली उस पर खपत कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, आप बिजली किलोमीटर में नहीं होता है, वो वाटेज में होता है, लेकिन आप समझो यदि 100 किलोमीटर जाने के लिए जितनी बिजली आप खपत कर रहे हो, लेकिन उतने 100 किलोमीटर वो मोटर नहीं जा रही है। मान लेते हैं कोई बैटरी 100 एम्पियर की है और वो 100 एम्पियर में से 100 एम्पियर किसी मोटर को दे रही है, तो वो 100 एम्पियर का काम करके मोटर नहीं आपको देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि रास्ते में जो तार लगे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ करंट लॉस होगा। उसके बाद कंट्रोलर में गया, जो मोटर चलाने के लिए कंट्रोलर लगाया जाता है उसमें गया, उसमें भी कुछ ना कुछ लॉस होगा। उसके बाद फिर मोटर में आया, मोटर में जो बेरिंग लगा है, उसमें जो मैग्नेट बन रहा है, वो सारे जगहों पे कुछ ना कुछ आपको बिजली का लॉस होगा, बिजली बर्बाद होगी। उसके बाद से फिर आप चैन लगाया, उसमें तो चैन का कुछ हार्डनेस है, चैन का कुछ उसमें जो चलने के लिए ताकत लगा रहा है, उस वजन को, उतने वजन के चैन को, तो उसमें भी लॉस हो रहा है। उसके बाद चक्का माया, चक्के का बेरिंग है, ये ना वो, इन सारी जगहों पे लॉसेस होते हैं। सबसे अच्छी साइकिल आप बना दोगे जिसमें बहुत अच्छा बेरिंग डाला, बहुत अच्छे लुब्रिकेशन है, बहुत अच्छा रोड है, तब भी जाके आपको 10% का मिनिमम लॉस होगा। समझे? यदि 100 एम्पियर आप मोटर को दे रहे हो, एग्जाम्पल 100 एम्पियर खर्च कर रहे हो किसी बैटरी से, तो वो आपको 90 एम्पियर का ही काम करके आपको देगा, बाकी वो लॉस में बर्बाद हो जाता है। अब उसके बाद समझो, यहां तक तो आप चलो 90 एम्पियर का काम ले रहे हो, क्योंकि ईवी वाला कॉन्सेप्ट है ये कि बैटरी से कंट्रोलर में सप्लाई जाएगा और कंट्रोलर से फिर मोटर को चलाया जाएगा। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो सही है, जो सभी ईवी कर रही है, ओला के स्कूटर है, टाटा का सारा ईवी आ रहा है, महिंद्रा का आ रहा है, टेस्ला का आ रहा है, ये यही कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। लेकिन इसके आगे हमारे महानुभावों ने, बड़े बड़े दिग्गजों ने ये करके दिखाया है कि उसके आगे उसी चक्के में
जिससे मोटर जो मोटर से चल रहा है उसमें डायनेमो लगा दिया और उससे फिर बैटरी चार्ज कर रहे हैं। देखो भाई साहब, पहले तो आपने 10 एम्पियर का लॉस कर दिया है, अभी बचा 90 एम्पियर। 90 एम्पियर में क्या हुआ, यदि देखें वहां पे जो डायनेमो लगाया, डायनेमो लगाने पे कुछ ना कुछ आपको चक्के को प्रेशर बनाया होगा तो वहां पे भी लॉस होगा। फिर डायनेमो के अंदर बेरिंग लगा है, वहां पे लॉस होगा। फिर डायनेमो जो करंट बनाएगा उसमें बैक ईएमएफ जनरेट होता है, तो वो सारे आपको वहां पे लॉसेस होंगे। फिर डायनेमो से जो बैटरी में जाएगा पावर, वहां पे लॉसेस होंगे। और बैटरी चार्जिंग का रूल ये है, मैं आपको ये बात ध्यान रखो, बैटरी चार्जिंग का रूल ये है, आपको 40 to 60% करंट लॉस होता है। समझ रहे हो? देखो, यदि किसी बैटरी में 100 एम्पियर आप करंट दे रहे हो तो वो 60 एम्पियर लेगा, लेकिन 60 एम्पियर ही चार्ज होगा, बाकी बर्बाद हो जाएगा। समझ गए बात को? 100 एम्पियर दे रहे हो किसी बैटरी को तो 60 एम्पियर ही चार्ज होगा। मतलब 100 एम्पियर की बैटरी को आपको चार्ज करने के लिए मिनिमम 160 एम्पियर देना पड़ेगा, तो जाके वो 100% चार्ज होगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे 40% आपको लॉस होगा मिनिमम में। मिनिमम की काउंट कर रहा हूँ, 60% मैक्सिमम है इसका लॉस, लेकिन सबसे अच्छी बैटरी होगी तो 40% का आएगा। थोड़ा उतनी अच्छी बैटरी आप लगाओगे तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। मिनिमम आपको 40% लॉस बैटरी चार्जिंग के दौरान होता है। तो ये तो बैटरी चार्जिंग का सिर्फ हुआ। बाकी डायनेमो का लॉसेस हुआ, बेरिंग, डायनेमो के अंदर बेरिंग हुआ, फ्रिक्शन लॉस हुआ, वो सारे लॉस आदि का आप काउंट करोगे तो डायनेमो का लॉस नहीं भी तो वहां पे भी 10 से 12% होगा मिनिमम। तो चलो 10% हो गई, 40% बैटरी चार्जिंग के अंदर लॉस, लगभग 50% आपने लॉस कर दिया। तो क्या हो, जिस बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो, क्योंकि उसी बैटरी से मोटर चल रहा है, तो उसी बैटरी से मोटर चल रहा है, तो उसी बैटरी से समझिए इनडायरेक्टली अपने डायनेमो भी चला रहे हैं, क्योंकि ताकत मोटर जो बैटरी दे रही है मोटर को, वही ताकत से साइकिल चल रहा है, साइकिल का पहिया घूम रहा है, और उसी ताकत से आपका डायनेमो भी चल रहा है। तो इसका मतलब क्या, अल्टीमेटली वही बैटरी ताकत लगा रहा है डायनेमो को चलाने के लिए। अल्टीमेटली यही बात हुआ ना, तो वही बैटरी ताकत लगा रहा है डायनेमो को चलाने के लिए। तो वो बैटरी यदि चार्जिंग के लिए आपको यदि 100 एम्पियर का सप्लाई दे रहा है, तो आप समझो पहला तो आपका मोटर ही 10% लॉस कर दिया, 10 एम्पियर, बाकी बचा 90 एम्पियर। 90 एम्पियर का ताकत सपोज मानिए आपको डायनेमो में गया, तो डायनेमो खुद 10 एम्पियर लॉस कर दिया कन्वर्ट करने में आपको, ये मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर बचा 80 एम्पियर। 80 एम्पियर यदि आपने रिटर्न बैटरी को दिया, एग्जाम्पल के लिए 80 एम्पियर आपने रिटर्न बैटरी को दिया, तो उसका आपको 60% ही चार्ज होगा। 60% समझ लीजिए ना, आपको लगभग 40 एम्पियर के आसपास आपको 40 या 50 एम्पियर के आसपास आपको चार्ज होगा। तो मतलब आपको क्या हुआ, आप जो लॉस कर रहे हो, आप जो खर्च कर रहे हो 100 एम्पियर एक बैटरी से, वो 100 एम्पियर आते आते आपको रिटर्न जब बैटरी चार्ज करो तो आपको 50 एम्पियर का फायदा मिला। मतलब क्या है, आप उसी बैटरी का 100 एम्पियर खर्च करके उसी बैटरी को 50 एम्पियर चार्ज करो। तो वेस्ट करने का क्या मतलब, एक तरह का वेस्टेज हुआ ना। ये कहीं पे भी जो लॉस मैं बता रहा हूँ, लॉस मतलब वेस्टेज होता है, आपका लॉस हो गया, बर्बाद हो गया। तो 100 एम्पियर की बैटरी को खर्च करके आप फिर से उसी 100 एम्पियर की बैटरी को चार्ज करो। ये कहाँ की समझदारी, लॉस हुआ, ये 0-0 नहीं हुआ। जो आप ये जो बोल रहे हैं लोग फ्री एनर्जी फ्री एनर्जी फ्री एनर्जी, फ्री कहाँ हुआ, जो आपने खर्च किया उससे कम आपका बैटरी चार्ज हो, तो नहीं हुआ ना। अब समझो, आप ये कहो कि तो 50 एम्पियर तो चार्ज हो रहा है, ऐसा कह सकते हो। तो फिर देखो, तो 50 एम्पियर चार्ज हो रहा है, उस कंसेप्ट को समझो। देखो, यदि 100 एम्पियर की बैटरी बिना डायनामो लगाए 10% लॉस करने के साथ साथ 100 किलोमीटर जाती है, एग्जाम्पल के लिए 100 किलोमीटर जाती है, तो आप उसी डायनामो को यदि चार्ज कर रहे हो, उसी डायनामो से यदि चार्ज कर रहे हो, तो वही गाड़ी जो है आपको मुश्किल से 30 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि बाकी जो लोड है वो डायनामो ले रहा है। आपका 50-60% लोड जो डायनामो ले रहा है वो बैटरी को चार्ज करने में लगा रहा है। मतलब बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी। मतलब पहले आप 100 किलोमीटर जा रहे थे, अभी आप 30 किलोमीटर लगभग जाओगे, और फिर जो आपको 50 एम्पियर फिर से चार्ज होगा, 50 एम्पियर को होगा, क्योंकि इधर भी लॉस कर दोगे, तो लगभग 40 एम्पियर फिर से चार्ज होगा। फिर वो 40 एम्पियर में हो सकता है आप 5 किलोमीटर जाओगे, 10 किलोमीटर जाओगे, एग्जाम्पल के मानते हैं। आप समझ मानिए 10 किलोमीटर उधर गए, 30 किलोमीटर इधर गए, 40 किलोमीटर पकड़ लेते हैं, मोटा मोटा 50 किलोमीटर। आप उसी 100 एम्पियर की बैटरी से जब आप डायनामो से चार्ज करने के बाद भी 50 किलोमीटर जा रहे हो, जबकि उसी 100 एम्पियर की बैटरी से बिना डायनामो से बैटरी को चार्ज किए आप 100 किलोमीटर जा रहे हो, तो फायदा कहाँ हुआ, बिना चार्जिंग के बैटरी चलाने का, बिना फ्री एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट जो आप बोल रहे हो, बिना उसके चलाने का, मतलब डायनामो लगाने से सिर्फ घाटा हुआ, क्योंकि उसी बैटरी से हम 100 किलोमीटर जा रहे हैं, और उसी बैटरी से अब जब चार्जिंग वाला सिस्टम लगा दिया डायनामो से तो 50 किलोमीटर जा रहे हैं, तो घाटा हुआ ना।
अल्टीमेटली घटा हुआ ना। आप समझो इस चीज को। देखो कुछ लोग बोलते हो देखो हाँ मैंने सामने से ही चेक किया कि बैटरी सही में चार्ज हो रही थी, बैटरी सही में बाद में खत्म होने के ये उसके बाद भी चली, इतना खत्म होने के बाद फिर से चली क्योंकि डायनेमो से चार्ज हो। बात सही है, चार्ज हो रही है, लेकिन जितना हम बैटरी से खर्च कर रहे हैं क्या उतना हमको रिटर्न चार्ज मिल रहा है? नहीं, वो लॉस हो रहा है, इसके कारण पता नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही गलत है आपका फ्री एनर्जी वाला। 0% लॉस कहीं हो नहीं सकता धरती पे। आप पैदल भी चलते हो तो भी आपकी एनर्जी कुछ ना कुछ खर्च होती है। ऐसा मत सोचो कि पैदल भी चलोगे तो आपको 0 एनर्जी खर्च होगी, तो वही लॉस होता है, उसी को लॉस बोलते हैं। आपको जब बैटरी से चलेगी सब जगह इन्वर्टर खाएगा, आपका मोटर खाएगा, फिर डायनेमो खाएगा। जो सबसे बड़ा लॉस क्या होता है ना, बैटरी चार्जिंग का लॉस। 40 से 60% करंट जो है वेस्ट चला जाता है बैटरी चार्जिंग के दौरान। तो ये कॉन्सेप्ट को आप भूल जाओ कि कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो फ्री एनर्जी वाली है वो बनाई जा सकती है। आज के डेट में तो नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि E=mc² का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा यदि ऐसा होता है तो। लेकिन दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं हो सकता, आगे कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट खोज लिया जाए। आज के डेट में तो ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ दूसरे तरह के कॉन्सेप्ट के साथ। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।